हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस पे एक बार आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको एवरेज पढ़ा रहा हूं। एवरेज में एक वीडियो हमारी डली हुई है जहां मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया है डेविएशन का, जिस माध्यम से जिस कॉन्सेप्ट से हम सारे सवाल को जल्दी कर सकते हैं। तो अभी आप पेशेंस बना के सिर्फ देखते रहिए। अभी हम 2-3 मेथड और आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस किस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सवाल हमारे पास मेथड कई हैं। आपको किस क्वेश्चंस का डाटा कैसा है उससे डिसाइड करना है कि आपको ये वाला जो सवाल है वो कैसे सॉल्व करना है। तो एक जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो फिक्स नहीं रहेगा, कई कॉन्सेप्ट रहेंगे आपके पास जो आप देखेंगे कि अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस बात पे हम डिस्कस करते हैं कि पहली बात तो एवरेज हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एवरेज को बेसिकली सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। पहला तो आप जानते ही हैं वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। दूसरा क्या है आपका डेविएशन, जो आपने सीखा है डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या होता है? विचलन। नेट डेविएशन से हम सॉल्व करेंगे। भारी औसत आप जानते ही हैं, वेटेड एवरेज का मतलब होता है भारी औसत। ये सारी चीज समझाऊंगा मैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट एलिगेशन। एलिगेशन से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट है जिससे हम एवरेज के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल को हम तीनों से समझाएंगे आपको कि तीनों से 3 कॉन्सेप्ट से कैसे लगेंगे। फिर वो चीजें एक 1 बाय 1 करके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे जो सीजीएल में आए हुए हैं और सीपीयू में, एनटीपीसी में और यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए आइए पहले मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में बॉयज हैं एंड गर्ल्स हैं। ठीक है, मैंने ये कहा कि जो इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 40 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 40 है और लड़कियों की संख्या कितनी है? तो 10 है। और अगर इनके हम वेट की बात करें तो जो लड़का है वो 60 किलोग्राम का है और जो लड़की है वो 50 किलोग्राम की है। देखिए, मैं सवाल आपको फिर से समझा रहा हूं। कहने का मतलब किसी स्कूल में 40 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। लड़कों का वजन 60 किलोग्राम है और लड़कियों का 50 किलोग्राम प्रति गर्ल्स है। तो आपको बताना है कि पूरे क्लास का औसत क्या होगा। तो आप जानते हैं औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल वजन अपॉन में क्या होगा? कुल विद्यार्थियों की संख्या। एवरेज बराबर क्या होगा? टोटल वेट एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल वेट क्या होगा? तो एक लड़का है 40 लड़के हैं और हर एक लड़का कितने का है? 60 किलो का। तो टोटल वजन कितना हो गया? 60 गुणे 40। तो कितना हो जाएगा बताइए? 60 गुणे 40 प्लस लड़कियां कितनी है? 10 और हर एक लड़की कितने किलोग्राम की है? तो आप कहेंगे सर 50 किलोग्राम की। तो ये क्या हो जाएगा? 10 × 50 अपॉन में क्या हो जाएगा? टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? तो 40 लड़के और 10 लड़कियां, कितने होंगे? 50। तो ये क्या हो जाएगा? 2400 और ये हो जाएगा 500 अपॉन में हो जाएगा 50। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 2900 बटे 50, 0 0 कट जाएगा। 5 से 5 बार में 25, 4 40। तो आपने क्या देखा? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां से भी मैं आपको शॉर्ट करने का तरीका सिखाऊंगा, आप बस देखते रहिए।
तो हमने क्या निकाल दिया कि पूरे जो क्लास का एवरेज है वो कितना है 58 kg 58 किलोग्राम। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका आप लोग यहां से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जो एवरेज इज नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल डाटा, एवरेज सिर्फ रेशियो पे डिपेंड करता है। जो ये रेशियो है इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस बात को समझिए। देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। जैसे यहां आपने देखा 40 लड़के हैं और 10 लड़कियां। मैंने कहा कि जो एवरेज है वो रेशियो पे ही डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर हम ये 0 0 काट दें तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 4 लड़के हैं तो एक क्या है लड़के। देखिए लड़के और लड़की का जेंडर चेंज हो जा रहा है। चलिए देखिए ध्यान से, लड़के क्या है 4 और लड़की क्या है 1। हमने मान लिया रेशियो ले लिया, एक अनुपात ले लिया। अब हमने क्या देखा, वही कॉन्सेप्ट कि कुल वजन बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या औसत बराबर। तो अब 4 लड़के हैं और हर एक लड़का 60 किलोग्राम का है, तो कितना हो जाएगा 240 प्लस एक लड़की है और लड़की कितने किलोग्राम की 50 किलो की, तो 1 गुणे 50 यानी कि 50 अपॉन अब कितने विद्यार्थी हैं। तो अब आप कहेंगे सर टोटल विद्यार्थी 4 और 1 5 विद्यार्थी, तो क्या हो जाएगा 290 बटे में 5, तो 5 गुणे 5 25, 4 40, 5 बटे 40। तो आपने क्या देखा कि अगर जो एक्चुअल डाटा दिया हुआ है, हमको एक्चुअल डाटा से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ विद्यार्थियों का जो विद्यार्थी की संख्या है उसका अनुपात चाहिए। अच्छा, एक सवाल आपका ये हो सकता है क्या मैं इसका भी अनुपात ले सकता हूं, क्या मैं उनके औसत किलोग्राम का भी अनुपात ले सकता हूं? तो नहीं ले सकते हैं। सिर्फ आप उनकी संख्याओं का यानी कि विद्यार्थी के संख्याओं का अनुपात आप ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं इस बात को समझिए। हाँ, मैं आपको वो भी चीज सिखाऊंगा। देखिए मेरे पास हर क्यों का जवाब आपको मिलेगा कि कोई भी चीज है तो क्यों। अब हम रेशियो ले सकते हैं तो क्यों। देखिए यहां ध्यान से, आपने क्या लिया था 40 गुणे 60 प्लस, यही तो लिया था 40 गुणे 60 प्लस आपने क्या लिया था 10 गुणे 50 और टोटल विद्यार्थी कितने हो गए थे 50। यही बात है। अब मैं ये कह रहा हूं इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, तो 40 में से 10 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 60 गुणे 4, 10 यहां से भी कॉमन लेंगे किससे, इस 10 से, तो क्या बचेगा 50 गुणे 1 और ये क्या हो जाएगा, तो ये 0 से 0 तो कट ही जा रहा है। इसका मतलब देखिए आपने यहाँ 40 था तो यहाँ 4 ही बचा, यहाँ 10 था तो यहाँ 1 ही बचा, और यहाँ 50 था तो क्या बचा 5। कहने का मतलब हम यहाँ रेशियो ले सकते हैं। तो मेरा समझाने का बस मतलब इतना ही था कि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि मैं रेशियो क्यों ले सकता हूं, अगर ले सकता हूं तो क्यों। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये था आपका भारी औसत वेटेड एवरेज से। इसी को आप डेविएशन से भी लगा सकते हैं। अब डेविएशन से कैसे लगा सकते हैं, देखिए डेविएशन से कैसे लगा सकते हैं। आपने कहा सर बॉयज जो है वो 40 हैं और जो गर्ल्स हैं वो कितने 10। इनका जो एवरेज है वो है 60 किलोग्राम और जो इनका एवरेज है वो कितना है 50 किलोग्राम। अब मैं आपको डेविएशन से समझाना चाह रहा हूं कि डेविएशन कैसे लगेगा। इस बात को आपको समझना है कि लड़कियां हैं 10 और औसत कितना है 50 किलोग्राम, यानी हर लड़की 50 किलोग्राम की। औसत का मतलब ये होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि हर लड़की कितने किलोग्राम की 50 किलोग्राम की, 50 किलोग्राम की, 50 किलोग्राम की। ये जो 40 लड़के हैं अगर इनका भी औसत 50 किलोग्राम रहता तो पूरी क्लास का जो औसत है वो 50 किलोग्राम ही रहता, लेकिन इनका तो 50 नहीं, इनका क्या है 60 है, तो 50 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा। इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस 10, यानी ये वाला पार्ट ज्यादा है तो कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है। कितने लोगों में, तो 40 लोगों का। कितने लोगों का 40 लोगों का, तो कितना होगा 400। यानी कि हर एक लड़का 10 किलोग्राम ज्यादा है और कितने लड़कों में 40 लड़कों में, तो टोटल कितना हो जाएगा 400। तो अभी हमने क्या माना, औसत हमने ले लिया 50, 10 लड़कियां 50 किलो की, 40 लड़के भी 50 किलो के, ये 10 ही तो फालतू है। इस 10 का हमने क्या ले लिया डेविएशन कि 10 ज्यादा है।
अब औसत से कितना ज्यादा हो जाएगा तो आप कहेंगे 400। और अब कितने लोगों में बटेगा, तो ये जो बटेगा 50 लोगों में बटेगा, तो 0 0 5 से 8 बार में, तो औसत क्या हो जाएगा 58। ये आपका डेविएशन का कॉन्सेप्ट है। डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि लड़कियां 10 हैं, इनका औसत है 50 किलो, ठीक। लड़के 40 हैं, इनका भी अगर 50 किलो औसत होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि लड़के 10 किलोग्राम ज्यादा के हैं, एक लड़का 10 किलोग्राम ज्यादा का है, तो 40 लड़के कितने किलोग्राम के हैं, 400 किलोग्राम के। और ये जो 400 किलोग्राम टोटल है वो सभी में बराबर बराबर बटेगा, तो कितना हो जाएगा 8, यानी औसत 50 से 8 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 58। आप इसे रेशियो में भी सॉल्व कर सकते थे, यानी 4 और 1 ले सकते थे, ठीक है। देखिए वो भी मैं आपको समझा रहा हूं, वो भी समझिए आप। यहां से मैंने आपको क्या कहा था कि आप रेशियो ले सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। तो रेशियो कैसे ले सकते हैं, इसको आप, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, तो हमने औसत मान लिया 50 किलो, औसत क्या मान लिया 50 किलो। लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ 60 किलोग्राम है और 4 लड़के हैं, तो 4 लड़के और हर एक लड़का 10 किलो ज्यादा है, इसका मतलब प्लस का 40 डेविएशन। और जो ये 40 प्लस का डेविएशन है वो सब में बराबर बराबर बटेगा, तो जो प्लस का 40 है वो कितने में बटेगा, तो 4 लड़के और 1 लड़की यानी 5 लोगों में बटेगा, तो हम क्या कह सकते हैं 8। तो नया औसत क्या मिल जाएगा 58। तो ये डेविएशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नोट आप लोगों ने कर लिया होगा। अब देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास 2 मेथड है, हम तीसरा मेथड भी जानते हैं, एलिगेशन मेथड। किसी भी चीज को एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बॉयज कितने हैं 40 और इनका वेट कितना है 60 किलोग्राम, और लड़कियों का वेट कितना है 50 किलोग्राम। ये बॉयज हैं एंड ये गर्ल्स हैं। देखिए अभी हमने आपको एलिगेशन नहीं पढ़ाया है, लेकिन एलिगेशन नहीं पढ़ाया है तो आप बस इतनी सी बात समझें, जब हम एलिगेशन आपको पढ़ा देंगे तो वो चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बात को आप समझिए, यहां आएगा 60 किलोग्राम, यहां आएगा 50 किलोग्राम। अब क्यों आएगा ये एलिगेशन में हम ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों की संख्या नीचे आएगी, तो बॉयज कितने हैं 4। हम अभी आपको सिखाया कि अनुपात ले सकते हैं, और लड़कियों की संख्या कितनी 1। औसत हमने मान लिया कि x है, तो ये यहां से डिवाइड करते हैं, यहां से करते हैं, घटाते हैं, तो ये जो ज्यादा इसमें से घटेगा तो 60 माइनस का x, ये 1 हो जाएगा। 60 में से x घटाया तो हमने 1 आया। अब ये वैल्यू अगर बड़ी है तो ये वैल्यू छोटी होगी, ये जो वैल्यू है x से छोटी होगी, क्योंकि एलिगेशन लगता ही वहां है जहां जो ये भारी औसत होता है। इससे एक वैल्यू बड़ी होगी तो अगली वैल्यू डेफिनेटली छोटी होगी। एलिगेशन में हम ज्यादा चीजें अच्छी समझाएंगे आपको। x माइनस 50 और इसकी वैल्यू कितनी है 4। देखिए ये वैल्यू बड़ी है तो 60 में से छोटी घटेगी तो x आएगा, फिर अगर ये बड़ी है तो ये डेफिनेटली छोटी होगी, तो x माइनस 50 तो कितना आएगा 4। यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 माइनस का 4x बराबर x माइनस का 50। ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 290 बराबर क्या हो जाएगा 5x। तो 5 से काटेंगे तो कितने बार में आएगा 58, तो औसत क्या निकल गया 58। तो आपने क्या देखा कि हम एलिगेशन से औसत निकाल सकते हैं। तो मेरी बातें क्लियर हो पाई। अब मैं स्टार्ट करता हूं सीपीओ के क्वेश्चन से। तो अभी हमने आपको बेसिक एक चीज और समझा दिया कि एवरेज हम 3 तरीके से निकालेंगे। पहला वेटेड एवरेज से। वेटेड एवरेज में आपको टोटल नहीं कैलकुलेट करना, सिर्फ अनुपात लेना है, पहली बात। दूसरी बात, हम उसको एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और डेविएशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मैं आप चाहूंगा कि 1-2 क्वेश्चन आप बेसिक कीजिए, फिर उसके बाद हम आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी बताएंगे। तो ठीक है, तो इस चैनल पे जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है।
लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हाँ बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जो बेल आइकन है यानी जो घंटे का बटन है उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो सीपीयू में आया हुआ है। सीपीयू का क्वेश्चन है, हाँ सीपीयू 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप वहां से नोट भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं आपको सिर्फ ऑप्शन लिखता रहूंगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऑप्शन आपका ए, बी, सी और डी। 43, 49, 57, 89। देखिए बिल्कुल हलवा लेवल का सवाल है, ठीक है। तो आप इसको बात को समझना है बिल्कुल। आप ये देखेंगे कि पेपर में हलवा सवाल भी आते हैं। आप बिल्कुल घबराइए मत कि सीपीयू का है कि सीजीएल का, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट में मजबूत हैं तो चाहे सवाल कैसा भी आपको अपने कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंस है तो सवाल का मतलब कुछ नहीं। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में पढ़ के सुना देता हूं। एक मैच में 5 खिलाड़ी के रनों का जो औसत है वो 49 है। यदि 4 खिलाड़ी के रन 75, 30, 62 तथा 21 हैं तो 5वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। पहले बेसिक एक दो क्वेश्चन आप बेसिक समझिए। क्या है, 5 खिलाड़ी हैं, पहले ने कितने बनाए 75, दूसरे ने कितने बनाए 30 और अगले ने कितने बनाए 62, अगले ने कितने बनाए 21 और औसत क्या है 49। अरे यही तो बात है। देखिए 5 खिलाड़ी हैं, पहले ने बनाए 75, दूसरे ने बनाए 30, तीसरे ने 62, चौथे ने ये पूछा 5वें ने कितने बनाए होंगे। यदि पांचों का औसत कितना 49, तो मैंने मान लिया कि पांचवें ने x बनाए होंगे। 5वें ने क्या बनाया होगा, तो x बनाया होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपको पता है औसत बराबर क्या होता है, सभी पदों का जोड़। तो ये 5 पदों का जोड़ है बटे पदों की संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5 कितने पद हैं 5, तो यही निकलेगा औसत आपका। यानी सभी पदों का जोड़ बटे पदों की संख्या। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहां जोड़ के कितना हो जाएगा। आप देखिए जोड़ने का तरीका सीखिए, कैसे जोड़ना आपको। यहां से जोड़ना है, पहले जो दहाई के स्थान पे है, फिर उसके बाद इकाई के स्थान पे। जैसे दहाई के स्थान पे कितना 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 का मतलब 180। इकाई के स्थान पे क्या है 1, 1 और 2 3, 3 और 5 8, इसका मतलब 180 और 8 188। कितना हो जाएगा 188 प्लस का x। ये उधर गुणा करें तो कितना हो जाएगा। अगर ये 50 रहता तो 50 गुणे 5 250 होता, लेकिन 1 कम है तो 5 कम हो जाएगा। कैसे, देखिए 49 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो 5 में 50 का गुणा करेंगे तो 250 और 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5, यानी 250 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 245। बात क्लियर है। चलिए आप लोग वीडियो को पीछे करके यानी बैक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो यहां से x का मान निकालना तो क्या हो जाएगा, ये 45 है, ये उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 45 और 12। चलिए मैं घटा के बता देता हूं। 45 12 कितना होगा 57। कितना हो जाएगा 57। इसका मतलब जो 5वां खिलाड़ी था वो कितना रन बनाया, आप कहेंगे वो 57 रन बनाया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोग बातों को समझ रहे हैं। एक और क्वेश्चन मैं लूंगा। चलिए देखिए मैं इसको डेविएशन से भी करके आपको सिखाता हूं। इसको आप डेविएशन से भी कैसे कर सकते थे। देखिए आप समझिए डेविएशन। डेविएशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़े से बड़े क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने का, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ डेविएशन पे फिक्स नहीं रहेंगे, हम ये रहेंगे कि अगर सवाल कैसे भी हम लगा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये 5 संख्याएं हैं, इनका औसत है 49। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 संख्याओं का औसत 49 है तो ये भी 49, ये भी 49, ये भी 49, ये भी 49 और ये भी 49, क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सबको बराबर बराबर मिलना। जिसके पास ज्यादा है
वो उठा के उसको दे देंगे जिसके पास कम है। तो आप हमें बताइए ये जो एवरेज है औसत से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर प्लस का 26 ज्यादा है। ये औसत से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर माइनस का 19 कम है। ये औसत से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर प्लस का 13 ज्यादा है। ये औसत से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर माइनस का 28 कम है। बात क्लियर है? एवरेज से इसका डेविएशन प्लस का 26, इसका माइनस का 19, यानी कि जो संख्या है एवरेज से माइनस 19 कम है। ये प्लस का 13 ज्यादा है, यानी औसत से प्लस 13 है। ये औसत से ये जो संख्या है वो माइनस का 28 है। तो इसका जो नेट डेविएशन अगर 0 होगा तो ये वाली संख्या एवरेज के बराबर हो जाएगी। तो इसका नेट डेविएशन कितना होगा बताइए आप? तो 26 और 13 कितना होगा? 26 और 3 29 और 10 39 माइनस 28, ये कितना हो जाएगा? 47। अब जोड़ना कैसे है? 28 में 20 को जोड़ना है। 28 20 48, एक ज्यादा जोड़ दिया हमने तो एक कम कर देंगे, यानी कि 47। तो कितना हो जाएगा? 39 में 47 जाएगा तो माइनस का 8। क्या हो जाएगा? माइनस का 8। यानी अगर इन संख्याओं का डेविएशन माइनस का 8 है तो इसका जो डेविएशन होगा वो एवरेज से प्लस 8 होगा, तभी तो माइनस 8 प्लस 8 से डिवाइड होगा। एवरेज कितना दिया है आपका? 49 और प्लस यहां क्या दिया है? 8। तो 49 और 8 कितना हो गया? तो 57। ठीक है, आपने क्या देखा? मैंने कहा कि अगर इन संख्याओं को जो डेविएशन है वो माइनस 8 है तो ये जो नंबर होगा एवरेज से प्लस 8 ज्यादा होगा, क्योंकि तभी 8 8 से डिवाइड होगा, 8 8 से तभी खत्म होगा। तो एवरेज से प्लस 8 ज्यादा होगा तो 49 8 कितना हो जाएगा? 57। ठीक है, आइए आज का हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आपको मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने का जो काम कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल बेसिक जीरो से, यानी बेसिक टू टिल एडवांस, यानी कि आपको अपर लेवल तक मैं ले जाऊंगा जहां तक आप जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, आज का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये सीपीओ 2018 में पूछा गया है। मैं इसको भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट से लगा देता हूं। देखिए यहां ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? 99, 11, 55 और क्या दिया हुआ? 42। ये 2018 का क्वेश्चन है जो 15/3/2019 को पूछा गया है, सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए सवाल वही है। ए ने 5 पारियों में से 4 में, ए ने 5 पारियों में से 4 में कितने कितने रन बनाए? 73, 76, 20 और कितना? 7 रन बनाए। 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए जिससे 5वीं पारी में उसका औसत रन 55 हो जाए? ठीक है, मैंने मान लिया कि 5वीं पारी में उसने x रन बनाए। बात समझिए आप, दिया हुआ किसी खिलाड़ी ने 4 पारियों में 73, 76, 20 और 7 रन बनाए। 5वीं पारी में वो कितने रन बनाए जिससे उसका जो एवरेज हो जाए वो 55 हो जाए? ठीक है, तो मैं आपको डेविएशन सिखा रहा हूं, आप डेविएशन देखिए। तो औसत से कितना ज्यादा है ये? तो आप कहेंगे सर 18 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है, क्योंकि 55 और 15 70 होता है प्लस 3, तो 15 3 18। ये कितना ज्यादा है? तो अगर ये 18 ज्यादा है तो ये 21 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इससे 3 ज्यादा है। ये तो माइनस का 35 है और ये कितना है? माइनस का 48 है। तो जो इसका नेट डेविएशन होगा क्या होगा? तो 20, 30 और 9 39, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 50, 30, 80, 85, 83 कितना हो जाएगा? 83। देखिए आपको कैलकुलेशन, मैं आपको कैलकुलेशन की सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैलकुलेशन फास्ट कैसे करना है। वही हमारी जीत है, वहीं से हम एडवांस जाएंगे, वहीं से हम लीड लेंगे। ठीक है, कैसे हम टॉपर बनेंगे मैथमेटिक्स में आप सीखेंगे। आप सोचते होंगे कि क्या क्वेश्चन 10 सेकंड में किए जाते हैं, 5 सेकंड में किए जाते हैं? यस, किए जाते हैं। वो मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे 50 क्वेश्चन 30 मिनट में किए जाते हैं। वो मैं करके दिखाऊंगा कैसे मेंस के 100 क्वेश्चन 90 मिनट में होते हैं। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, करके बताऊंगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। 39 में से 83 जाएगा तो कितना हो जाएगा? बताइए। 83 अगर ये 40 रहता, अगर 83 में से हम 40 घटाते तो 43 बचता। 43 बचता कि नहीं? लेकिन एक कम है तो ज्यादा बचेगा, तो कितना बचेगा? 44।
लेकिन ये माइनस का होगा। कैसा होगा? माइनस का। घटाना आपको ऐसे, अब ऐसे रख के आपको नहीं शुरू कर देना है, नहीं, ऐसे आपको बिल्कुल शुरू नहीं करना है, क्योंकि आप एक कंप्यूटर हैं, आपको सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेना है तो आपका दिमाग भी इंस्पेक्टर की तरह चलना चाहिए। तो 39 में से 83 घटाना है, तो हमने क्या सोचा कि 83 में से अगर 40 घटाते तो 43 बचता। कितना बचता? 43 बचता। लेकिन ये एक कम है इसलिए एक ज्यादा बचेगा, माइनस का 44। अगर ये माइनस का 44 डेविएशन आया है तो ये जो डेविएशन होगा एवरेज से 44 ज्यादा होगा। एवरेज कितना आपका? 55 और प्लस 44 बराबर क्या हो जाएगा? 99। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी बेसिक्स तो आप कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है ना, हाँ, जो तीसरा क्वेश्चन है वो CGL 2018 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड या थर्ड शिफ्ट का आप चेक कर लीजिएगा, सेकंड या थर्ड शिफ्ट का है, ये मेंस का है 18 का। देखिए ऑप्शन इसके क्या क्या दिए हुए हैं, 58, 55, 52 और 54। ठीक है ना? देखिए बात को ध्यान से समझिए। मैं आपको पहले एक चीज और समझा दूं, थोड़ा सा यहीं आप यहीं एक चीज और समझ जाइए। जैसे मैं क्वेश्चंस के माध्यम से समझाता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक कक्षा में जो छात्रों की संख्या 75 है, जिसमें से 33 से 1/3% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 से 2/3% अधिक हैं। यदि सभी छात्रों का औसत स्कोर 66 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 75, आउट ऑफ विच 33 1/3% आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। द एवरेज स्कोर इन द मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज इज 66:2/3% more than that of girls. If the average score of all students is 66, then the average score of girls. देखिए दो लोग हैं, कौन कौन? लड़के हैं बॉयज, और कौन है? गर्ल्स। बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए। मैंने आपको कहा था कि आप रेशियो लेंगे, तो अगर 33.5% लड़के हैं तो बाकी लड़कियां हैं। इसका मतलब अगर हम रेशियो लेंगे तो 1:2 का होगा। अरे यही बात है, कुछ और है? यही बात है। 33.5% लड़के हैं तो 66.5। देखिए बात आप नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो ध्यान यहां से ध्यान दीजिए। 33.33 और ये क्या हो जाएगा? 66.66। तो जब काटेंगे तो अनुपात क्या मिलेगा? 1:2। यही बात है, यानी लड़के और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वो क्या है? 1:2। आगे दिया हुआ है कि लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 से 2/3% अधिक है। तो आपको बेसिकली पता होगा 66 से 2/3% का जो मीन होता है वो 2/3 होता है। यानी 3 का 66 से 2/3% होगा 2। यानी अगर लड़कियों का औसत होगा 3 तो लड़कों का 3 में 2 ज्यादा कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, देखिए यानी लड़का 1 है तो लड़की 2 है। लड़का, हर एक लड़के का मार्क अगर 5 है तो हर एक लड़की का मार्क कितना है? 3 है। तो औसत निकालना है तो आपको तो ये चीजें पता है कि कुल जोड़ बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल जोड़ कितना होगा? तो एक लड़का 1 × 5 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 लड़की और एक, हर एक लड़की का 3 नंबर, तो कितना हो जाएगा? 6। और टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा? 11/3। और ये बराबर किसके दिया हुआ? 66 के। इसका औसत कितना दिया हुआ? 66। तो 11 से कितने बार में कटेगा? 6 बार में। यानी अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो 6 तरीका कितना हो जाएगा? 18। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो किसका पूछा गया आपसे? लड़कियों का औसत। तो लड़कियों का औसत आपने क्या माना? 3 ही तो माना है। तो 1 की वैल्यू 18, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 × 14, क्या हो जाएगा? 54। अगर लड़कों का पूछता तो क्या हो जाता? 1 की वैल्यू 18 तो 5 की वैल्यू
90, लड़कों का औसत क्या हो जाता है 90। तो आप समझ पाए हैं, नोट कर लिया। अगर हाँ, आपको कमेंट जरूर करना है, दो चीज आपको करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि ये वीडियो आपको कितना समझ में आया। तो मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा, जो भी आप कमेंट करेंगे। तो आपका बेसब्री से इंतजार है कि आप कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हाँ, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया, तो इसका आंसर क्या है 54। देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आपका 2018 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये दूसरी शिफ्ट का है। ऑप्शन में लिख देता हूं। देखिए, क्वेश्चन ये है, द एवरेज एज ऑफ 120 स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज 13.56 ईयर। 35% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। इफ द रेशियो ऑफ द एवरेज एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज क्या 6:5, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ गर्ल्स। देखिए, दिया कि एक समूह में 120 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है 13.56 है। विद्यार्थियों की संख्या का 35% लड़कियां हैं और बाकी के क्या हैं, लड़के हैं। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है तो लड़कियों की औसत आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो 35% कौन है, लड़कियां। तो लड़कियां पहले हैं, अब तो पहले लड़कियां ही हैं, ठीक है। चलिए, तो 35% लड़कियां हैं तो 65% बॉयज। तो 35% लड़कियां हैं तो 65% कौन है, बॉयज। मैंने आपको कहा था कि आप वैल्यू को मिनिमाइज कर सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। तो आप इसे 5 से काट दीजिए 13 बार में, और 5 से आप काट सकते हैं, सॉरी 5 से 7 बार में काटेंगे इसे, और 5 से काट सकते हैं आप 13 बार में। आपने क्या कर लिया, रेशियो। यानी अगर लड़कियां 7 होंगी तो लड़के कितने होंगे, 13 होंगे, मैंने मान लिया। अब आपको दिया हुआ है यदि लड़के और लड़कियों की औसत आयु 6 और 5 है, तो लड़के की कितनी है, 6 है, और लड़की की कितनी है, 5 है। लड़के की आयु कितनी है, 6 है, और लड़की कितनी है, 5 है। तो आपको बताना है कि कुल ग्रुप का एवरेज आपको दिया हुआ है 13.56। कितना दिया हुआ है, 13.56। तो लड़कियों की औसत आयु बतानी है। देखिए, ध्यान दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35 और प्लस ये कितना हो जाएगा, 13 × 6 = 78, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, टोटल कितने हो गए, 13 और 7 = 20। 7 लड़की है और हर एक लड़की की औसत आयु 5, तो 7 × 5 = 35। 13 लड़के हैं और हर एक लड़के का औसत आयु 6, तो 13 × 6 = 78। तो 35 + 78/20, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 13 लड़के 7 लड़की, तो क्या हो जाएगा 20। तो आप कह सकते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 × 300 = 113, 113/20। और ये कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 13.56, ठीक है। तो कितने बार में कटेगा, आप इसे काट के बताइए कितने बार में कटेगा। तो 113 से काटेंगे तो 113 × 113, यहाँ काट लीजिए, 13.56 को भाग करेंगे 113 से, तो 113 × 113, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6। तो कितने बार में कटेगा, 1.12 बार में, 0.2 स्थान यहाँ लग जाएगा। ये इसे 12 बार में कट रहा है, 0.2 स्थान अंदर लग जाएगा। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, तो ये गुणा करेंगे तो 12 × 2 = 24, 2.4 कितना हो जाएगा, 2.4। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.4। तो किसका पूछा है आपसे, पूछा लड़कियों का औसत क्या है, तो लड़कियों का औसत आपने क्या माना है, 5। तो 1 की वैल्यू 2.4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। क्या हो जाएगी, 12।
बात आपको क्लियर हो पाया? 1 की वैल्यू 2.4 तो 5 की वैल्यू 12, 24 25 120, दशमलव का स्थान लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब लड़कियों का औसत स्कोर कितना हो गया? 12। बातें क्लियर हैं? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यह भी सीजीएल 2018 मेंस का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5वां 6ठा है, देख लीजिएगा आप लोग। सीएचएसएल में पूछा गया है 2019 में। क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। दिया हुआ कि कक्षा ए और कक्षा बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 96 है। कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बी की तुलना में 40% अधिक है। कक्षा बी के विद्यार्थियों का औसत वजन कक्षा ए के विद्यार्थियों की तुलना में 50% अधिक है। अगर कक्षा ए और बी के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 58 किलोग्राम है तो कक्षा बी के विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा? देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। सीएचएसएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है 72 केजी, 60 केजी, 48 केजी और क्या दिया हुआ है 66 केजी। तो कौन कौन से क्लास है? क्लास ए एंड बी, 2 क्लास है। अब देखिए हमको एक्चुअल डाटा से कोई मतलब नहीं, 96 से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ रेशियो पे काम करेंगे। दिया कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बी की तुलना में 40% अधिक है, यानी अगर यहाँ 100 है तो 140 है, तो रेशियो लेंगे 7:5। यानी ए में अगर 7 स्टूडेंट है तो बी में कितने स्टूडेंट है? 5 स्टूडेंट। हमको 96 से कोई लेना देना नहीं है। अब दिया हुआ है कि कक्षा ए के विद्यार्थियों की तुलना में दिया कक्षा बी के विद्यार्थियों की औसत कक्षा ए के तुलना में 50% अधिक है। इसका मतलब 50% को हम क्या लिख सकते हैं? अगर ये 2 होगा तो ये 3 होगा, क्योंकि 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2। इसका मतलब अगर एक को 2 मिलेगा तो एक को 1 ज्यादा मिलकर कितना मिलेगा? 3। ठीक है, तो देखिए क्लास ए में 7 स्टूडेंट, इसका औसत कितना? 2। क्लास बी में 5 स्टूडेंट और इसका औसत कितना? 3। तो टोटल निकालने के लिए हम जोड़ेंगे 7 दूना 14 प्लस 5 तिया 15, ये टोटल हो गया। टोटल कितने विद्यार्थी हो गए? तो 7 5 12, यही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 15 14 29/12 और इसका औसत कितना दिया हुआ है? 58 केजी। कितना केजी? 58। तो 29 से कितने बार में कटेगा? 2 बार में। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24। एक की वैल्यू 24, ये 12 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो आपको क्या बताना है? कक्षा बी के विद्यार्थियों का औसत वजन, तो बी क्या कितना है? 3 यूनिट। एक की वैल्यू 24 निकालें तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे ए का पूछता तो 24 × 2 48 कर देते। क्लियर है? ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो आपको फिर जल्द मिलने वाली है, तो आप प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो तुरंत आपको मिलती रहे। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल बेस्ट पढ़ रहे हैं, इससे बेस्ट, इससे शॉर्ट मेथड कुछ भी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्टे होम, सेफ होम, ख्याल रहिए, बाय।